क्लास 12 चैप्टर 5th एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन 7th साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस एक्स वाई इक्वल टू के। सोल्व करना है हमें। देखना, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो पहले तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे हम किसको, साइन स्क्वायर वाई को, किसके रिस्पेक्ट में, डी एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमने सबसे ऊपर क्वेश्चन में लिखा था फाइंड डी वाई बाय डी एक्स, तो डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। फिर डिफरेंशिएट करेंगे किसको, कोस एक्स वाई को, किसके रिस्पेक्ट में, डी एक्स के रिस्पेक्ट में, और इधर डिफरेंशिएट करेंगे के को डी एक्स के रिस्पेक्ट में। साइन स्क्वायर है तो इस पे पहले तो एक्स स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे। क्या फार्मूला है हमारे पास, फार्मूला था कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन का निशान है, 2x हो जाएगा। तो ऐसे ही साइन स्क्वायर वाई का हो जाएगा 2 साइन वाई, और साइन वाई का दोबारा चेन रूल से x है, x की जगह हमारे पास क्या है, साइन वाई है, साइन वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कोस वाई, और कोस वाई में y का दोबारा dy बाय dx, ये हो गया भाई। प्लस एज इट इज कोस एक्स वाई का, कोस का होता माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स वाई, और फिर एक्स वाई का दोबारा, एक्स वाई पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज एक्स एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स, प्लस सेकेंड एज इट इज वाई डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स 1 इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ये धीरे धीरे तुम्हें सीखना पड़ेगा बेटा। ये 2 साइन वाई कोस वाई, ये पूरा 11th में फॉर्मूला था आपका। 2 साइन एक्स कोस एक्स होता है साइन 2x, तो यहाँ 2 साइन वाई कोस वाई हो जाएगा साइन 2y इंटू डी वाई बाय डी एक्स, माइनस ये y बच गया, ये एज इट इज लिख लेंगे, माइनस साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स को आगे लिख लेते हैं, x इंटू साइन एक्स इंटू वाई, ये साइन का एंगल है, इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस में ये y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस साइन एक्स वाई इंटू वाई इक्वल टू 0। नहीं बेटा, ना 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 ना, ये वाला एक्स वाई स्क्वायर, ये वाला नहीं, ये एंगल है और ये वैल्यू है, तो एंगल और वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, यहां भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। ये एंगल है साइन के साथ और ये अलग वैल्यू है, हाँ ये वाई इस वाई से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। तो ये देखो, इसका साइज इसलिए मैंने छोटा बनाया है, इसका थोड़ा बड़ा बनाया ताकि तुम्हें डिफरेंस का ध्यान रहे कि सेम नहीं है। अब टर्म्स को थोड़ा अलग कर लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स को इधर रखेंगे, बाकी उधर। तो इसमें हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स, और इसमें इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। मेरे पास बचेगा क्या, यहां बचेगा साइन 2y, फिर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई, और ये उधर चला जाएगा तो इक्वल टू वाई इंटू साइन एक्स वाई।
अब मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है। एक्चुअली d तो ये पूरा जो इधर मैंने निकाला था ये सारा उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी उधर वाला एज इट इज y इंटू साइन एक्स वाई अपॉन ये सारा नीचे आ जाएगा साइन 2y माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई। ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8th, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट करने से, इसको डिफरेंशिएट करेंगे साइन स्क्वायर एक्स को, तो साइन स्क्वायर है तो सबसे पहले तो 2 साइन एक्स और साइन एक्स का दोबारा कोस एक्स प्लस यहां भी स्क्वायर है तो पहले 2 आगे हो जाएगा और कोस वाई एज इट इज, फिर कोस वाई का माइनस साइन वाई और फिर वाई का डी वाई बाय डी एक्स और 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 0। मैंने एक स्टेप डायरेक्ट लिख दिया है, सिंबल शो करके जरूर नहीं किया, डिफरेंशिएट कर ही दिया, शो नहीं किया। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज देंगे। तो देखना 2 साइन एक्स कोस एक्स की वैल्यू हो जाती है साइन 2x, अभी अभी ऊपर भी लगाया था फार्मूला, प्लस ये माइनस आगे आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 2 कोस वाई साइन वाई, तो इसको भी मैं 2 साइन वाई इंटू कोस वाई लिख सकता हूं इंटू डी वाई बाय डी एक्स। ये माइनस है तो ये उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, इधर बचेगा साइन 2x इक्वल टू 2 साइन वाई कोस वाई, ये भी साइन 2y हो जाएगा इंटू डी वाई बाय डी एक्स। डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू निकालनी, ये उधर जाके डिवाइड, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा साइन 2x अपॉन साइन 2y इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स। और सीधा करके अगर मैं इसे लिख दूं तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू साइन 2x अपॉन साइन 2y, आंसर आ गया। y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें लेट करना पड़ेगा जैसे हमने पहले चैप्टर में लिया था इनवर्स वाले में, आपको करना लेट x इज इक्वल टू टेन थीटा। बिल्कुल 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 आपने सही सोचा। और ये सिंप्लीफाई करना किस उसमें सिखाया था, ये सिंप्लीफाई करना आपको सिखा दिया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, है ना। तो इसको 10 ले लेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये पूरा जो फार्मूला है ये साइन 2 थीटा का फार्मूला है। ये जो पूरा फार्मूला ये जो दिखाई दे रहा है ये फार्मूला है साइन 2 थीटा का। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन 2 थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 2 थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से देखो x टेन थीटा है तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ x, तो ये वैल्यू यहां डाल देंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स ऑफ x। अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो इधर तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स और ये 2 तो एज इट इज रहेगा और टेन इनवर्स ऑफ x का तुम्हें याद करना पड़ेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स ऑफ x के डिफरेंशिएशन है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपके बुक में फॉर्मूले दिए हुए हैं। नहीं 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 नहीं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो लेट की थी, एक्चुअली वैल्यू तो एक्स ही है, तो आंसर आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपका आंसर है। क्वेश्चन में तो एक्स ही था ना बेटा, लेट किया था तो टेन थीटा, उससे तो हमें थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स ऑफ एक्स पता लगी जो हमने यहाँ डाल दी।
क्वेश्चन 10 y इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो इसमें लेट x इज इक्वल टू टेन थीटा, यहीं पे कर लेते, देयरफॉर थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ x हो जाएगा जब जरूरत पड़ेगी। तो x को जब हमने टेन थीटा ले लिया तो हमारे आगे क्या होगा, देयरफॉर y इक्वल टू टेन इनवर्स x की जगह टेन थीटा यानी 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला है ये, टेन थ्री थीटा का। तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा, टेन से टेन गायब, y इज इक्वल टू थ्री थीटा। तो y इज इक्वल टू थीटा की जगह ये थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, थ्री टेन इनवर्स x, और टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू थ्री अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन 11 बेटा, y इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेट x इक्वल टू टेन थीटा, देयरफॉर y इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू कोस इनवर्स कोस टू थीटा, कोस से कोस गायब, y इज इक्वल टू टू थीटा। थीटा की वैल्यू यहीं से आएगी, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ x, सब में सेम है इसी तरह से, थीटा इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू टू टेन इनवर्स x, डिफरेंशिएट बोथ साइड, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू टू अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन 12 y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेट x इक्वल टू टेन थीटा, देयरफॉर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस और 1 प्लस फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स कोस टू थीटा का, ये साइन इनवर्स है। अब कोस थीटा को साइन थीटा में चेंज करना है, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स कोस 90 माइनस थीटा, जैसे कोस टू थीटा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन पाई बाय टू माइनस टू थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है। अब y इज इक्वल टू, ये तो ये गायब हो गया, पाई बाय टू माइनस टू थीटा। अब वैल्यू रख लेते हैं, y इज इक्वल टू पाई बाय टू माइनस टू, थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स ऑफ x। अब करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड, y की जगह dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू 0, फिर ये माइनस टू अपॉन टेन इनवर्स की है 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाता है माइनस टू अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपका आंसर है dy बाय डी एक्स। क्वेश्चन 13 y इक्वल टू कोस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम वैसे लेट x इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ x बाद में यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू कोस इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा।